उर्दू खबरनामा नूर अमीन के साथ। उर्दू खबरनामा W2H एक भारत चैनल पर आपका इस्तकबाल है। मैं नूरुल अमीन रफ़ाकती उर्दू खबरनामा के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। किसान यूनियन के यूनाइटेड फ्रंट के किसान पीर को दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत कर रहे हैं। शाम 4 बजे तक चलेगा। दिल्ली में दफ़ा 144 के निफाज के बाद भी किसानों का एहतजाज जारी है। मुत्तहिदा किसान मोर्चा के सदर बलदेव सिंह सिरसा भी जंतर मंतर पहुँचे और वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को मेमोरेंडम पेश करेंगे। इसी दौरान कई किसान दिल्ली के मुख्तलिफ सरहदों पर पहुँच गए और वो दिल्ली में दाखिल नहीं हो सके। गाज़ीपुर बॉर्डर से आनंद विहार बॉर्डर और अफसरा बॉर्डर तक बैरिकेड लगाए गए हैं। गाज़ीपुर सरहद पर पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में ले लिया। किसानों के 3 बड़े मुतालबात हैं, जिनमें MSP, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की तजावीज़ पर अमल दरामद के साथ अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आज किसानों की जानिब से सदर को अपने मुतालबात के हवाले से एक मेमोरेंडम भी पेश किया जाएगा। किसानों के मुजाहरे के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंतर मंतर पर पहले से वाटर कैनन रुकावटें लगा दी थी, इसलिए दिल्ली की जानिब से इजाफी ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया था। मुजाहरे को देखते हुए दिल्ली और गाज़ियाबाद की पुलिस ने आपस में रब्ता किया। ड्राइवरों को बुनियादी तौर पर गाज़ीपुर बॉर्डर से बचने के लिए कहा गया था। साथ ही भारी गाड़ियों के लिए भी खुसूसी एहतियात बरती जा रही है। पुलिस ने कहा था, अगर कोई भारी गाड़ी बगैर दाखिले के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई किसान सुबह से ही गाज़ीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे। किसानों को पुलिस ने रोक दिया। उसके बाद किसान सड़क पर बैठ गए और एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस की तरफ से किसानों को राज़ी करने की काफ़ी कोशिश की गई। किसान तकरीबन 20 मिनट तक सड़क पर ही बैठे रहे, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा। जाम की मुसलसल वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। एहतजाज करने वाले किसानों का कहना था कि हुकूमत ने किसानों के साथ वादा खिलाफ़ी की है। दिल्ली की सरहदों पर 13 माह से किसानों की तहरीक चल रही थी। हमारा मुतालबा था तीनों ज़रूरी कवानीन को वापस लिया जाए और MSP पर गारंटी का कानून बनाया जाए। कानून वापस ले लिए गए, लेकिन MSP पर हुकूमत किसानों के साथ वादों के खिलाफ वर्जी कर रही है। इस कानून को हटाए तकरीबन 9 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब तक हुकूमत की जानिब से MSP के हवाले से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लखीमपुर खीरी में किसान जंतर मंतर पर किसानों की मौत के मामले में इंसाफ के लिए MSP की ज़मानत के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ताहम भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत की तंजीम इस मुजाहरे में शामिल नहीं है। कल राकेश टिकैत को दिल्ली जाने से रोक दिया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बाद में उसे रिहा कर दिया गया। उसके बाद राकेश टिकैत ने कहा था वो पीर को जंतर मंतर एहतजाज में नहीं जाएंगे। मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक ने किसानों को कम अज़ कम इमदादी कीमत की कानूनी ज़मानत देने के मामले पर एक बार फिर मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है, मुल्क के किसानों को शिकस्त नहीं दी जा सकती और वो अपने मुतालबात की मंजूरी तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। नूह में एक तकरीब से खिताब करते हुए मलिक ने कहा, अगर MSP को लागू नहीं किया गया और उस पर कानूनी ज़मानत नहीं दी गई तो फिर एक और लड़ाई होगी और इस बार ज़बरदस्त लड़ाई होगी। इन्होंने कहा, आप इस मुल्क के किसान को हरा नहीं सकते, तुम उसे डरा नहीं सकते, चूँकि आप ED या इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं भेज सकते, आप किसान को कैसे डराएंगे। मलिक ने कहा, MSP को लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो वज़ीर आज़म का अडानी नाम के एक दोस्त है। वो 5 सालों से एशिया के अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। उनका कहना है, मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एक खातून से मिला, उसके पास गुलदस्ता था। उससे पूछा कि वो कहाँ से है, तो उसने कहा, हम अडानी की तरफ से आए हैं। जब मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब, तो उन्होंने कहा, एयरपोर्ट अडानी को दिया गया है, हवाई अड्डे, बंदरगाहें, बड़े मंसूबे अडानी को दिए गए हैं। इस तरह से मुल्क को बेचने की तैयारी है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अडानी ने एक बड़ा गोदाम बनाया है और सस्ते दामों से ख़रीदी गई गंदम का ज़ख़ीरा कर रखा है। जब महंगाई होगी तो वो बेचेगा, तो वज़ीर आज़म के दोस्त मुनाफा कमाएंगे और किसानों को नुकसान होगा।
उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। किसानों के मामले पर सत्यपाल मलिक ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके हुकूमत पर हमला आवर होते हुए बने हुए हैं और पानीपत में उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जब मैंने दिल्ली की सड़कों पर किसानों को बैठे हुए देखा, मैंने पीएम से कहा 700 किसान मर गए हैं। जब कुत्ता मरता है तो दिल्ली से ताज़ियती पैगाम भेजा जाता है, किसानों के लिए कोई ताज़ियती पैगाम नहीं भेजा गया। मैंने उनसे कहा किसानों को बैठे हुए 1 साल हो गया है, उन्होंने कुछ देकर हल कर लें। उसने उसे बहुत हल्के से लिया। मैंने उनसे कहा तुम इससे नहीं जानते। बाद में उसने समझा, कानून वापस ले लिया है और माफ़ी मांग ली। अभी के लिए आज इतना ही। आइंदा खबरनामे के साथ, उर्दू खबरनामे के साथ आपके होस्ट मोहम्मद नूर अमीन रिफाकती आपसे रूबरू होगा। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए W2H न्यूज़, एक भारत। उर्दू खबरनामा नूर अमीन के साथ।